हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं यूज ऑफ दिस एंड डैट, जिसमें हमने बातें की थी कि दिस और डैट क्या है, दिस और डैट का प्रयोग कहाँ होता है। और लेक्चर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है और यूज ऑफ दिस एंड डैट में लेक्चर नंबर 2 आज आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, सबसे पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न करूँगा। आप बताओ सबसे पहले कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। तो आप बोलोगे सर आप ही ने बताया था कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। वेरी गुड, 5 तरह के ही होते हैं। कौन कौन होते हैं फिर से एक बार दोहराइए। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, गुड। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कुल मिलाकर सेंटेंस होते हैं विद्यार्थी 5। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि सेंटेंस फिर कितने तरह से बनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस बनाया जाता है 6 तरीके से। कितने तरीके से? 6 तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। और उन सारे सेंटेंसेस का नाम क्या है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी यूज ऑफ दिस एंड दैट में, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेंटेंस 6 तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन होता है? तो पहला जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें हाँ का बोध हो। किसका बोध हो? हाँ का, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें ना का बोध हो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है विद्यार्थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य भी बोल सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। चौथा जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इससे भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बशर्ते इसमें विद्यार्थी नो सेंस का बोध होता है, यानी नेगेटिव का प्रयोग दिया जाता है। चलिए, पांचवा होता है विद्यार्थी मिडिल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस भी वही होता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस आस्क अ क्वेश्चन, जिससे प्रश्न ही पूछा जाता है, बशर्ते अंतर रहता है विद्यार्थी कि इसमें जो प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चन जो किए जाते हैं वो WH वर्ड से किए जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी इसको हम WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। और छठा जो होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी प्रश्न किया जाता है, बशर्ते इसमें नो सेंस का बोध होता है और वैसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी सेंटेंस 6 तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन? तो पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा मिडिल इंटेरोगेटिव और छठा होता है मिडिल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 6 तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी अफर्मेटिव सेंटेंस, और वो भी यूज ऑफ दिस एंड दैट में। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं विद्यार्थी एग्जाम्पल से। अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि यह एक घड़ी है, एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ और बोलता हूँ कि यह एक घड़ी है, इसका मतलब क्या है विद्यार्थी? इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, जिसमें यस सेंस का बोध हो रहा है। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। अब आपको पता होगा विद्यार्थी कि यहाँ पर यह के लिए हम लगाएंगे दिस और वह के लगाएंगे डैट। हमने पिछले वीडियो में ही ये बात किया था विद्यार्थी कि दिस का यूज कहाँ होता है? तो दिस का यूज होता है नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। कहाँ होता है विद्यार्थी? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कोई वस्तु और कोई व्यक्ति आपके समीप है, नज़दीक है, तो वहाँ लगता है दिस। और वही विद्यार्थी डैट का प्रयोग फिर कहाँ होता है? तो डैट का प्रयोग होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कोई वस्तु कोई व्यक्ति आपसे कुछ दूरी पर है तो वहाँ पर फिर लगाते हैं डैट। हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे
सबसे पहले लिखेंगे दिस और डैट। ठीक, उसके बाद क्या डालेंगे, वॉब अकॉर्डिंग टू दिस एंड डैट। हमने ये भी बात बताया था विद्यार्थी कि दिस और डैट अपने आप में एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ हमेशा वॉब जो लगता है वो सिंगुलर ही लगता है, इसलिए इसके साथ वॉब लगाना है आपको सिंगुलर। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा या नाउन या एडजेक्टिव। इसके बाद भी कोई वर्ड बचता है तो अदर वर्ड्स आप लिख लीजिएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, इसी की मदद से हम सेंटेंस बनाएंगे। यह एक घड़ी है, तो सबसे पहले बोलेंगे दिस के अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉब, तो वॉब क्या लगेगा, इज। इसमें नाउन क्या है, तो एक घड़ी, तो लिखेंगे अ वॉच। बन गया, यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। वह एक कुर्सी है, तो वह एक कुर्सी है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, डैट। बोलेंगे डैट इज अ चेयर, डैट इज अ चेयर। ये होते हैं विद्यार्थी अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए इसी का हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बताओ नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अभी हमने बोला था द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जिसमें ना का बोध हो। अगर हम बोलना चाहें विद्यार्थी नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, जिसमें ना का बोध हो, यानी वह वाक्य जिसमें नहीं शब्द दिया हो। क्या दिया हो विद्यार्थी, नहीं शब्द। और नहीं का अंग्रेजी होता है नो, या फिर होता है नॉट, या फिर होता है नेवर। कोई दिक्कत। चलिए उसी एग्जाम्पल को लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यह एक घड़ी नहीं है, यह एक घड़ी नहीं है। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, वह एक कुर्सी नहीं है, वह एक कुर्सी नहीं है। अब गौर से देखो विद्यार्थी, इस सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सर लिखेंगे सबसे पहले दिस और डैट, बिल्कुल राइट। ठीक, इसके बाद क्या डालोगे, वर्ब। ठीक, इसके बाद क्या डालोगे, नॉट। ठीक, इसके बाद क्या डालोगे, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक, इसके बाद अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, तब सेंटेंस को बनाएंगे। यह एक घड़ी नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिस के अकॉर्डिंग लगाएंगे इज। उसके बाद लिखेंगे नॉट, नाउन क्या है, एक घड़ी, तो लिखेंगे अ वॉच। बन गया, दिस इज नॉट अ वॉच। वह एक कुर्सी नहीं है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, डैट, डैट के अनुसार लगाएंगे इज, तो बन जाएगा डैट इज नॉट अ चेयर। कोई दिक्कत। बन जाएगा यूज ऑफ दिस एंड डैट का नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हमने अभी बताया विद्यार्थी द सेंटेंस विच एक्सप्रेस आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। अर्थात वाक्य के शुरू में रहता है विद्यार्थी क्या और अंत में रहता है क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए प्यारे देखते हैं एग्जाम्पल। सेम सेंटेंस को लेते हैं और इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने बोला था कि यह एक घड़ी है, और उसी को बनाते हैं विद्यार्थी ऐसे, क्या यह एक घड़ी है, क्या यह एक घड़ी है। अब गौर से देखो, शुरू में दिया है क्या, अंत में दिया है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए एक और सेंटेंस हमने बोला था, क्या वह एक कुर्सी है, क्या वह एक कुर्सी है। अब गौर से देखो तो शुरू में दिया है क्या और अंत में है विद्यार्थी क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा विद्यार्थी क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब भी विद्यार्थी शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्ब को बाहर कर देते हैं, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी चलिए दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्ब, ठीक, उसके बाद लिखेंगे दिस और डैट,
ठीक इसके बाद आ जाएगा आपका नाउन, ठीक उसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, और अंत में क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? चलिए अब बनाते हैं। क्या यह एक घड़ी है? तो सबसे पहले वह बाहर करना है, तो दिस के साथ लगता है इज, तो इज को बाहर, यानी सबसे पहले लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे उसके बाद दिस, उसके बाद नाउन क्या है, अ वॉच, बन गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। इज दिस अ वॉच, यानी क्या यह एक घड़ी है। दूसरा देखिए, क्या वह एक कुर्सी है? तो सबसे पहले लिखेंगे इज, फिर उसके बाद डैट, लिखेंगे इज डैट अ चेयर, इज डैट अ चेयर, क्या वह एक कुर्सी है। तो बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? जब भी विद्यार्थी सेंटेंस में आपको दिखाई दे शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो वर्ब को पहले करना है, उसके बाद दिस दैट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, उसके बाद भी कोई अगर वर्ड दिया रहता है तो लास्ट में डालकर क्वेश्चन मार्क जरूर डालिएगा। चलिए अगला सेंटेंस विद्यार्थी, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है विद्यार्थी? तो वैसा वाक्य जो शुरू में दिया रहता है क्या, बीच में रहता है नहीं, और अंत में रहता है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जांपल देते हैं और चीज़ों को आसान बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि क्या यह एक कुर्सी, क्या यह एक कुर्सी नहीं है, क्या यह एक कुर्सी नहीं है। तो देखिए शुरू में दिया है क्या, बीच में दिया है नहीं, और अंत में दिया है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चलिए एक ही सेंटेंस रखते हैं और सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी हमने कहा कि शुरू में क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे प्यारे, वो, ठीक उसके बाद क्या लिखोगे, दिस और दैट, ठीक इसके बाद क्या डालोगे, नहीं है तो नॉट, ठीक इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, ठीक अंत में क्या डालोगे, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? चलिए तो अब बनाते हैं। क्या यह एक कुर्सी नहीं है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डैट, फिर उसके बाद क्या होगा, नॉट, और नाउन क्या है, तो एक कुर्सी, तो लिखेंगे अ चेयर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया। क्या यह एक कुर्सी नहीं है, इज डैट नॉट अ चेयर, सॉरी डैट नहीं होगा, यहाँ पर दिस होगा, ताकि यह है तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी, दिस, इज दिस नॉट अ चेयर। कोई दिक्कत? चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि क्या वह एक, चलिए कलम है, कलम नहीं है, क्या वह एक कलम नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़, इज, वह के लिए क्या डालेंगे, डैट, ठीक इसके बाद नॉट, ठीक इसके बाद क्या लिखेंगे, अ पेन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया। क्या वह एक कलम नहीं है, इज डैट नॉट अ पेन। कोई दिक्कत? तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, और इस तरह के सेंटेंसेज आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी मिडिल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? तो वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें WH वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है, और शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा है WH क्वेश्चन। देखिए WH वर्ड कौन कौन होते हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, फटाफट अपने अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। WH वर्ड होते हैं जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, दूसरा होता है हु का अर्थ होता है कौन, तीसरा होता है वाई जिसका अर्थ होता है क्यों, चौथा होता है व्हेन जिसका अर्थ होता है कब, पांचवा होता है हाउ जिसका अर्थ होता है कैसे, छठा होता है वेयर जिसका अर्थ होता है कहाँ, और सातवां होता है विच जिसका अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, या जिसका, जिसकी, जिसके भी होता है, और आठवां होता है हाउ मच जिसका अर्थ होता है कितना, कितने, कितनी, लेकिन इसका प्रयोग होता है विद्यार्थी काउंटेबल नाउन के साथ, जहाँ पर आप नाउन को गिन सकते हैं। नौवा होता है विद्यार्थी हाउ मेनी जिसका अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने, लेकिन इसका प्रयोग होता है विद्यार्थी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जहाँ पर हम नहीं गिन सकते हैं। अब गौर से देखेंगे विद्यार्थी, सारे वर्ड में WH लगा होगा, सारे वर्ड में विद्यार्थी WH लगा होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है WH क्वेश्चन। और ये मुख्य रूप से विद्यार्थी होते हैं 9। ऐसे WH क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सेंटेंस में मुख्य रूप से कितने का यूज करते हैं,
तो 9 टाइप के ही WH वर्ड का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? तो देखो मिडिल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, तो वैसा क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि क्या यह एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। अगर बोलते हैं विद्यार्थी कि यह एक घड़ी कैसे है, यह एक घड़ी कैसे है, गौर से देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी कि वर्ड है कैसे, जिसका अर्थ होता है हाउ, और यही आपका WH वर्ड है। और इसी से प्रश्न किए गए सेंटेंस को हम बोलते हैं विद्यार्थी, क्या बोलते हैं, मिडिल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH क्वेश्चन। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। वह एक कुर्सी कैसे है, वह एक कुर्सी कैसे है। अब यहाँ पर भी देखो विद्यार्थी कैसे, यही आपका WH वर्ड है, और इसी से क्वेश्चन किए गए सेंटेंस को हम बोलते हैं मिडिल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जब कहीं दिखाई देगा WH वर्ड तो सबसे पहले उसी को लिखना है, यानी स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। ठीक उसके बाद डालेंगे विद्यार्थी वो, ठीक उसके बाद डालेंगे हम दिस और दैट, ठीक इसके बाद हम डालेंगे नाउन या एडजेक्टिव, और ठीक इसके बाद हम डालेंगे क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इसी के हम सहायता से बनाएंगे सेंटेंस को। तो नियम कर रहा है कि WH वर्ड लिखिए, तो WH वर्ड क्या है, कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। वर्ब क्या लगेगा, दिस के साथ क्या लगेगा, इज। फिर कर रहा है कि दिस, फिर क्या है, नाउन या एडजेक्टिव, तो इसमें नाउन या एडजेक्टिव क्या है, एक घड़ी, तो लिखेंगे अ वॉच, अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया हाउ इज दिस अ वॉच, यानी यह एक घड़ी कैसे है। दूसरा बना वह एक कुर्सी कैसे है, तो कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ। हाउ के बाद लिखना है वर्ब, तो वर्ब क्या लगेगा, इज। उसके बाद वह के लिए क्या लिखेंगे, डैट। और नाउन क्या है इसमें, एक कुर्सी, तो लिखेंगे अ चेयर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया हाउ इज डैट अ चेयर, यानी वह एक कुर्सी कैसे है। कोई दिक्कत? समझ में आया आप लोगों को मिडिल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो वैसा सेंटेंस जो WH वर्ड से क्वेश्चन किए जाते हो, और ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बात करते हैं विद्यार्थी मिडिल इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसको हम बोल सकते हैं WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं विद्यार्थी, एग्जाम्पल से समझते हैं। उसी सेंटेंस को लेते हैं और बनाते हैं विद्यार्थी। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यह एक घड़ी कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, अंत में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो देखो कैसे WH वर्ड है, नहीं भी दिया है, तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं मिडिल इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस। एक ही सेंटेंस रखते हैं और सबसे पहले बनाते हैं विद्यार्थी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, ठीक इसके बाद डालेंगे वर्ब, ठीक इसके बाद क्या होगा, दिस एंड दैट, ठीक इसके बाद क्या होगा, नाउन या एडजेक्टिव, और ठीक अंत में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। सॉरी इसमें एक चीज़ छूट गया, क्या लिखेंगे, दिस और दैट के बाद डालेंगे यहाँ पे विद्यार्थी नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव भी है, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं विद्यार्थी WH वर्ड क्या कौन सा है, कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ। वर्ब क्या लगेगा इसके साथ, इज। फिर लिखेंगे यह के लिए दिस, फिर क्या होगा उसके बाद नॉट, फिर नाउन क्या है इसमें, तो एक घड़ी, तो लिखेंगे अ वॉच, और अंत में क्वेश्चन मार्क। यह एक घड़ी कैसे नहीं है, तो बनेगा हाउ इज दिस नॉट अ वॉच। चलिए एक और बनाते हैं विद्यार्थी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि वह एक कुर्सी कैसे नहीं है, अब क्या क्यों कैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे का अंग्रेजी हाउ,
ठीक, उसके बाद लिखेंगे इज, और वह के लिए लिखेंगे विद्यार्थी डैट। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, और एक कुर्सी तो क्या होगा, अ चेयर। अंत में क्वेश्चन मार्क बन गया। वह एक कुर्सी कैसे नहीं है, तो हाउ इज दैट नॉट अ चेयर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से विद्यार्थी हम बनाते हैं एक सेंटेंस को 6 तरीके से। 6 जो है विद्यार्थी यहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया। 6 जो है विद्यार्थी आपको हमने यहाँ पर बता दिया कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, और इसी प्रकार के हम जितने भी सेंटेंस हो गए आपको होमवर्क में डाल देंगे एक पिक्चर के माध्यम से, आप उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप सभी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।